हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी का अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलकर पढ़िए। मिलकर इसे पढ़ते हैं। माला की चांदी की पायल। एक बच्ची है जिसका नाम है माला और उसकी चांदी की पायल, ये कहानी का शीर्षक है। तो चांदी उसको बोलते हैं जो कि एक बहुत ही उजले रंग की कीमती मेटल होती है, जिससे कि गहने वगैरह बनते हैं या फिर सिक्के बनते हैं। ठीक है। हुश। माला बिल्ली को डराती है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्ची है जिसका नाम है माला, और वो क्या कर रही है, बिल्ली दूध पी रही है और उसको वो हुश करके डराई, तो ऐसा डरी कि वो एकदम उछल गई डर से। ठीक है। हे, वह अपनी नानी को डराती है। वो कहीं पे छुपी हुई है कबर्ड में, देखिए। और अचानक से नानी आती है और ये उसकी नानी है, और जैसे ही वो कबर्ड को या अलमारी को खोलती हैं तो देखती हैं कि उसमें से निकलती है हे। तो वो ऐसे करके अपनी नानी को डराती हैं। किसी को भी ऐसे करेंगे तो वो डर जाएंगे। फिर धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। अब उसका छोटा भाई जो है, ये है उसका छोटा भाई माला का। तो वो छोटा भाई जो है वो गाड़ी चला रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गाड़ी चला रहा था और पीछे से आकर वो धप बोल दी, जिससे कि वो डर गया और गाड़ी देखिए पलट गई। फिर भौ करके वह डाकिए को डराती है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना ये भाऊ, वह एक डाकिया आए जो पत्र बांटते हैं, तो वो यहाँ पे ये हैं डाकिया। ठीक है। तो जैसे ही ये डाकिया आते हैं वो जाकर पीछे से कर देती है भौ, तो उससे वो डाकिया डर जाते हैं। ठीक है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। ये है माला की माँ। ठीक है। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माँ उसकी बोली माला की कि बेटा ये एक डब्बा देते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बोली बेटा ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो माला क्या की, जल्दी से डब्बा ले ली। अब किसी को डब्बा में तो उत्सुकतावश वो जल्दी से उस डब्बे को खोली और उसमें उसको क्या मिली, एक नीले रंग के कागज़ में लिपटी हुई चांदी की पायल। ये होता है पायल, जो हम पायल वो होता है जिसे हम पैरों में पहनते हैं। ठीक है। तो प्यारी सी चांदी की पायल, उसे पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। उसे वह इतना पसंद आया, वह देखिए यहाँ पे ये पायल पहनी हुई है। जल्दी से उस पायल को वो पहन ली और पूरे घर में घूमने लगी, और पायल की आवाज़ होने लगी छिक छिक छम। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। पायल जो होते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। जैसे ये, इसको अगर हम बड़े करके देखें तो ये सब छोटे छोटे घुंघरू हैं। ठीक है। तो वो घुंघरू जो है वो, ये सब जो है ना छोटे छोटे घुंघरू हैं। तो ये घुंघरू छोटे छोटे झनकते छिक छिक छम। जैसे ही वो झनकते तो उससे आवाज़ आती छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब उस पायल पहनने से ऐसा हुआ कि जिधर जिधर भी माला जाती तो उस पायल की आवाज़ से, जो आवाज़ होती थी उससे सभी जान जाते कि अच्छा अब माला आ रही है। छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। अब पायल की आवाज़ तो सब लोग पहचान गए, तो वो फिर से बिल्ली को डराने की कोशिश की हुश करके, तो बिल्ली तो समझ गई और पहले ही वो कूद गई। और यहाँ देखिए वो हंस रही है। छिक छिक छम। माला की होय से पहले नानी पलट गई। अब माला अपनी होय से नानी माँ को डराने जा रही थी, पर उस पायल की आवाज़ के कारण नानी पहले ही हट गई, पलट गई। छिक छिक छम। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया, और फिर माला अपने छोटे भाई को धप करके डराने की कोशिश की, लेकिन माला पायल की आवाज़ से छोटा भाई भी बाहर भाग गया। और देखिए जो लोग डर नहीं पा रहे, उनके चेहरे की मुस्कान, वो लोग हंस रहे हैं। बिल्ली यहाँ पे हंस रही है कि माला मुझे नहीं डरा पाई, नानी माँ भी हंस रही हैं, और फिर यहाँ पे ये छोटा भाई भी हंस रहा है।
फिर छिक छिक छम, माला की भाऊ से पहले डाकिया निकल गया। तो माला भाव करके जैसे ही वो डाकिया को डराती, उससे पहले ही वो निकल गए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो डाकिया को डराई है माला, तो उनके सारे जो वो पत्र रखे हुए थे, वो सारे डर से, जो हाथ में वो सारे पत्र पकड़े हुए थे, वो सारे पत्र हाथ से छूट गए डर के कारण। उनकी टोपी भी सिर से निकल गई। ठीक है, तो डर से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब तो वो डरा नहीं पा रही थी, तो उससे पहले ही ये डाकिया जो है वो निकल गए। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। अब पायल की आवाज़ के कारण माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? तो माला सोची मुझसे तो कोई अब डरते नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। बोली मेरी पायल की आवाज़ से तो मुझसे कोई डरते नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो वो इसलिए अपने चांदी की पायल उतार दी। एनी बेसेंट, ठीक है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। ठीक है, अब अभ्यास करते हैं बातचीत के लिए। ऐसा अभ्यास जिसे हम बातचीत के द्वारा हल करते हैं। ठीक है, माला सभी को क्यों डराती होगी? माला जो है सभी को क्यों डराती है? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि हमें मज़ा आता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माला सभी को डराती होगी क्योंकि ऐसा करने में माला को मज़ा आता होगा। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो सोचिए, माला से सब लोग क्यों डर जाते हों? क्योंकि माला क्या करती थी, वो चुपचाप आकर अलग अलग आवाज़ों से लोगों को चौंका देती थी। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, माला से सभी लोग इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि माला चुपचाप आकर अलग अलग आवाज़ों से लोगों को चौंका देती थी। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। कहने का मतलब हुआ कि माला के पास एक विकल्प था, एक ऑप्शन था कि वो पायल उतार दी, जिससे कि वो लोगों को डरा सके फिर से। और दूसरा विकल्प क्या था कि मीन्स पायल उतारने के अलावा वो और क्या कर सकती थी, और जिससे वो अपना डराने का काम भी कर सके। तो पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? वो क्या करती, अपने पायल के घुंघरू को निकाल सकती थी। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन ये भी कर सकती थी। पायल पहने रहती, फिर पायल पहनने का मतलब ही नहीं रहता, फिर सिर्फ बिना घुंघरू का पायल हो जाता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो पायल उतारने के अतिरिक्त माला पायल के घुंघरू को निकाल सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? क्यों दी होगी? अब माँ है तो माँ तो बच्चों की हर आदत से वाकिफ़ होती हैं, उन्हें हर आदत के बारे में पता होती है, उन्हें बच्चों की हर आदत के बारे में पता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं माला को पायल इसलिए दी होगी क्योंकि माँ जानती है कि माला की ये आदत है लोगों को डराने की। तो हो सकता है इस आदत पे विराम या रोक लगाने के लिए माँ ने माला को पायल दी होगी। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी क्योंकि माला के डराने की आदत पर विराम लग जाए और सभी को उसके आने की खबर हो जाए। ठीक है, लिखिए, अब इसे लिखना है। माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो माला की माँ ने उसे पायल दी। ठीक है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो चलिए सारे विकल्प देखते हैं। पायल माला को चुभ रही थी। नहीं, ये नहीं था। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, ये हो सकता है। और आगे का विकल्प देखते हैं। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था, ये भी नहीं है। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी ना, ये भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प है ये दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तो सही उत्तर ये है। ठीक है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। प्रयास मतलब कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो ये 4 ध्वनि है। घंटी की ध्वनि, ये है घंटी, तो घंटी की आवाज़ कैसी होती है, तो उसकी ध्वनि का मीन्स नाम लिखना है। तो घंटी की आवाज़ होती है टन टन टन, तो उसके आवाज़ को हम लोग लिख सकते हैं टन टन। पायल की ध्वनि कैसी होती है, ये पायल है तो इसकी ध्वनि कैसी होती है, छन छन। ठीक है। शंख की ध्वनि कैसी होती है, शंख जो होता है वो जो हम लोग बजाते हैं तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, करके इस तरह से तो इसकी आप लिख सकते हैं इस तरह से बजती है। ठीक है। डमरू की ध्वनि कैसी होती है, डमरू, डम डम, डम डम बाजे डमरू, तो इसकी आवाज़ होती है डम डम। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। माला किस किस को डरा रही थी, तो ऐसा लिख सकते हैं माला बिल्ली, नानी, छोटा भाई और डाकिए को डरा रही थी। ठीक है। बिल्ली, नानी, छोटा भाई और डाकिए को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो जिस चिन्ह से हमें किसी वाक्य पर विराम लग जाए तो हम उसे विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह का उपयोग हम लोग उस समय करते हैं जब हम बोलते समय रुकते हैं, ठहरते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो उस समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग वैसे बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, 4 जो हैं प्रमुख उनके बारे में बताती हूँ मैं। तो पूर्ण विराम होते हैं, एक पूर्ण विराम। ठीक है। दूसरा होता है अल्प विराम। ठीक है। तीसरा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चौथा होता है विस्मयादि बोधक। चौथा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये अब होते तो बहुत सारे, अभी के लिए इतना समझिए पूर्ण विराम, जिससे कि पूर्ण विराम लगता है किसी वाक्य पे। अल्प विराम कॉमा को बोलते हैं, जिससे जो ये होता है ना अल्प विराम कॉमा, जहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, थोड़ा सा ठहरते हैं। प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछने के लिए। विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन अपने भाव प्रकट करने के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा जब वो डराती है माला सभी को जिस आवाज़ से, जैसे धप, तो ये यहाँ पे देख रहे इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए जहाँ जहाँ पे ये अपने भाव ऐसे प्रकट कर रही है तो वहाँ पे ये यूज़ हुआ है। ठीक है। तो उसी तरह से हमें इसे भरना है। ठीक है, इसमें लगाना है, मीन्स इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो क्या माला को नई पायल मिली, तो जब भी क्या, क्यों, कैसे करके हो तो उससे प्रश्न का बोध होता है, तो वहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, ये विराम चिन्ह लगाना होगा। ठीक है। तो क्या माला को नई पायल मिली। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। ये एक सामान्य सा वाक्य है, तो इसमें लगेगा एक पूर्ण विराम। ठीक है। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। आओ बूझे पहेली, माला की चांदी की पायल खो गई है। ठीक है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर सब शब्दों को जोड़िए। कह रहा है कि
जैसे कि रेखा खींचकर शब्दों को जोड़ना है, मीन्स अक्षरों को जोड़ना है, सॉरी, मीन्स रेखा मीन्स लाइन खींचकर, दो ये सारे अक्षर हैं, ठीक है। तो इनमें दो अक्षरों को, इन सारे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर ये वाक्य बनाना है, माला की चांदी की पायल। तो पहला उदाहरण के तौर पे ये बना हुआ है, माला, माकार मा, लाकार ला, तो माला। फिर क्या बनाना है हमें, की, क पे बड़ी की मात्रा की, तो वो कहाँ पे है, ये है की। तो ये जो की है वो माला के बाद आ रहा है, तो ठीक है, तो वो यहाँ से हम इस रेखा को खींचेंगे और यहाँ पे लाएंगे माला की चांदी बनाना है। तो च पे च आकार चा, उस पे चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। द पे बड़ी की मात्रा चांदी, तो वो चा कहाँ पे, ये रहा, तो हम यहाँ से फिर यहाँ ले जाएंगे इस रेखा को, ठीक, और इस तरह से इसमें एक एरो मार्क, ठीक है, लगाएंगे। चांदी, तो फिर यहाँ से चांदी, ये बनता है चांदी, तो माला की चांदी बन गया। अब फिर से क पे बड़ी की मात्रा, हर्ष दीर्घी, क पे दीर्घी की मात्रा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, फिर से की ढूंढिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो अब द से चांदी की, फिर यहाँ पे आए, अब है पायल बनाना है हमें, तो प कार पा य ल, पायल, तो प कार पा कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा पा। फिर तो हम यहाँ से आएंगे और फिर हम प कार पा पे जाएंगे, फिर य और ल, तो य कहाँ पे है, य यहाँ पे है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, तो बन गया माला की चांदी की पायल। इस तरह से हमने इस पहेली को सुलझा दिया, ठीक है। तो चलिए, हो गया। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।